अच्छा, अब बात करते चलें चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि फाइनली ये जो मौजू है ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो से हटकर अब खेल की तरफ जाने ही वाला है। उम्मीद कर रहे हैं आज शायद कोई मीटिंग भी हो और उसमें भी डिसाइड हो जाए कि स्केड्यूल के बारे में क्या अपडेट है। स्केड्यूल शायद अनाउंस हो, जितनी जल्दी हो सकता है अनाउंस कर भी देना चाहिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक स्टेटमेंट इस वक्त जो है वो जारी है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, यानी पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है। लेकिन बात कौन सी मानी गई है? मतलब क्या फ्यूजन फार्मूला वाली बात पे हम जो एक अपने स्टैंड पर कायम थे कि वी नीड दैट इन रिटन, तो क्या हमें रिटन मिल गया उसका? तो नहीं मिला। एंड सेकेंडली, क्या हमने कन्विंस कर लिया इंडिया को आने पे? नहीं कर सके हैं। तो अगर रिटन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि भारत इस माहदे पर कायम है, भारत ने सब बोर्ड्स के सामने बात की है, व्हाट इफ के जब 2026 का वर्ल्ड कप हो, मोहसिन नकवी साहब शायद चेयरमैन ना हो, कोई और चेयरमैन हो और वो एग्री हो जाए इस बात के ऊपर, तो फिर जीत कैसे हुई पाकिस्तान की? देखिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस टाइम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना कि वी नो एज मच एज द मीडिया टेल्स, या हम एक दूसरे को बताते हैं। आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, हम तो उसके फैक्चुअल जो आउटकम है उसके ऊपर ही डिस्कशन कर सकते हैं। अब हमें दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1 महीने से हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है नहीं हो रहा। मैं इसको ऐसा समझूंगा कि फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, इफ इट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, और माइनस इंडिया 6 टीमें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो एज पर स्केड्यूल था ना, जो कि मच वेटेड था, अगर वो इशू हो जाता है तो आई वुड से कि इट्स अ विन फॉर एनी पार्टी। यहाँ पर ये कहना है कि वो हमारा फ्यूजन फार्मूला माना गया है या इंडिया की बात मानी गई है, तो पाकिस्तान का स्टैंड अगर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो अभी तक इंडिया फिर कुछ रिटर्न में दे देता। इनकी आपस में जो डिस्कशन हुई है वो ये होगी कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो गिव एंड टेक किया होगा। एट ऑल ये भी दुनिया में लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश मीडिया में बात कर रहे थे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में उस टाइम पे लग रहा था शायद एट ऑल पोस्टपोन कर दी जाए। वी वर ऑल थिंकिंग तो इफ इट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान में हो रही है, तो आप समझें कि हमारी साइड पे क्रिकेट इज़ कमिंग टू एट आवर साइड, और कोई एक टीम नहीं आ रही, 2 नहीं आ रही, पूरी 6 टीमें आ रही, साथ में आपकी अपनी टीम होगी। दैट्स गुड इनफ मेरे ऐसे बंदे के लिए, दैट्स अ गुड ओवन। अब 26 में क्या होता है, हु हैज़ सीन इवन 2025 का एंड जो है, तो चेयरमैन साहब ये वाले होते हैं, कोई भी होते हैं, बट जो भी अपरेटस पाकिस्तान में होगा वो उस वक्त की रियलिटी के मुताबिक डिसीजन लेगा। देखिए हम ये तो चाहते नहीं कि क्रिकेट ना हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑन द लेवल ऑफ इक्वालिटी हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि एक प्रॉपर नॉट इवन एन एसोसिएट टीम, हमें प्रॉपर एक मेंबर है आईसीसी के, और हमने अपनी पावर किसी तरह की एक्सरसाइज की भी है। ये मत भूलिए कि अगर क्रिकेट में प्रेजेंस की डोमिनेशन की बात की, शायद इंडिया की डोमिनेशन होगी, लेकिन हमारी अपनी क्रिकेट का अपना एक स्टैंड है, एक स्टैंडिंग है, और जहाँ पर जिस हद तक हम लेके जा सके हम लेके गए। और जैसे भी ये टीम्स आएंगी, और ये इनकी टीम भी आई हुई थी आईसीसी की, तो मेरे एज ए पाकिस्तानी इट्स अ विन सिचुएशन फॉर माई सेल्फ कि हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगी, हमारे मुल्क में और टीम्स आएंगी। और चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी थी, वो सब एक सीरीज़ का पार्ट था, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ने आना था, तो आई एम रियली हैप्पी एट ऑल दिस। अब 26 का वर्ल्ड कप होता है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे होता है, ऑब्वियसली इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए, बट लेट्स सी व्हेन द टाइम कम्स, विल क्रॉस द रिवर व्हेन द टाइम कम्स, ब्रिज ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। ट्राई नेशन सीरीज़ की बात की जाए तो 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द भी आज उन्होंने भी विजिट किया, तमाम मामला जो है वो जारी हैं अपनी जगह पर। हाफिज़ साहब, डू यू कंसिडर द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया था जिस पर अमल हुआ है, क्या ये पाकिस्तान की फतह है? देखिए, फ़तह शिकस्त का मामला नहीं है इसमें, बुनियादी तौर पर ये उसूलों की बात है, और इसमें एक मरतबा से फिर वाज़ह तो हुआ है कि वो ममालिक क्रिकेट खेलने वाले जो इंसाफ के, मुसावात के और बराबरी के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत का भी राग लापते हैं, और जो कि क्रिकेट की रवायात के अमीन भी समझते हैं अपने आप को, उनका इम्तहान था और उसमें नाकाम हुए हैं, वो नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यह था, और किसी भी मुल्क में जहाँ पर कोई भी इवेंट हो रहा है, बैनुल-अक़वामी मुकाबले किसी भी जगह पर इनकाद होना है उनका, और अगर वहाँ पर कोई एक मुल्क नहीं आता है और बाकी सब आ रहे हैं, और वो कोई भी उसकी वजह बनाकर जो कि हकीकत से दूर है, और अगर वो उससे इनकार करते हैं, तो फिर बाकी लोगों को खड़ा होना चाहिए ना कि उन चीज़ों के साथ जहाँ पर जिन बुनियादों पर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का इनकाद होता है दुनिया में किसी भी जगह पर। ऑस्ट्रेलिया अगर फ़र्ज़ कर लें कल कलां को किसी बैनुल-अक़वामी मुकाबले का इनकाद करता है, और पाकिस्तान खड़ा होकर कहे जी कि हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, हमें ये मसला है, जबकि वो मसला ना हो, दुनिया के 10-15 ममालिक वहाँ पर जा रहे हों, तो कौन ठीक होगा ना? लोग पूछेंगे ना आपसे आपकी क्या है। सो इस चीज़ का ताल्लुक फ़तह या शिकस्त अगर पाकिस्तान की बात ना भी मानी जाती, फिर भी बात फ़तह और शिकस्त की नहीं है। ये कोई मुकाबला नहीं था, ये बुनियादी तौर पर उन उसूलों की, और ख़ुद आईसीसी की अगर कहा जाए ना कि नाकामी किसकी है, तो आईसीसी की नाकामी है।
दोनों सूरतों में। हाइब्रिड मॉडल होता है या फ्यूजन मॉडल होता है या जिस तरीके से भी होता है, ये आईसीसी नाकाम है अपने रिट को स्टैब्लिश करने में। आईसीसी की रेट ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और तमाम मुल्कों को पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान 2023 में इंडिया गया था, इंडिया को भी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए था। ये कोई इसकी दलील और मंतक नहीं है कि हम हाइब्रिड पर खेलेंगे और आप भी हाइब्रिड पर खेलेंगे। ये एक रास्ता है उसका कि जब आप किसी एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो फिर आपको कोई उसका एक हल निकालने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ये एक हवाले के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो लोग इसको कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे और ये होगा, हम नहीं देखेंगे लेकिन हमारे से बाद में आने वाले ज़रूर देखेंगे और वो इसको कोट करेंगे उस वक्त कि 2024-25 में जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान, भारत और आईसीसी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे थे? तो क्या उन्होंने अपना किरदार अदा किया? तो जवाब यही होगा कि नहीं अदा किया। उस वक्त कौन दुरुस्त मौक़िफ़ के साथ खड़ा था, ये भी तारीख़ में, और कोई पता नहीं आने वाले दिनों में इसके ऊपर रिसर्च हो, थीसिस लिखे जाएँ, ये क्रिकेट को कैसे आपने सियासत से, ये खेलों को कैसे सियासत से बचाना है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट बनेगा पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के ताल्लुकात उस सिलसिले में। मैन मुमकिन है, ये ऐसा नहीं है कि जब आप दुनिया में सामने बैठे हों और आपने बचाना है ना अपने आप को आने वाले दिनों में इस किस्म की मुश्किलात से या इस किस्म के वाक़यात से बचाने के लिए लोग काम करते हैं। ये थोड़ा करते हैं कि चलें जी दो लोग लड़ रहे हैं तो लड़ते रहने दें, नहीं होता ऐसा। उसका हल निकालने की तरफ बात करते हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कोई भी होता उसका ये मौक़िफ़ होना चाहिए था, और किसी भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता उसका ये मौक़िफ़ होना चाहिए था कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। अब किसी को लगता है कोई हारा है कोई जीता है तो ठीक है, वो उसकी अपनी सोच है। जितनी अकलें शक्लें हैं दुनिया में उतनी अकलें, हर किसी की अपनी अपनी अकल है, वो उसके मुताबिक सोचता है, समझता है, बात करता है, बयान करता है, ठीक है। अब किसी मुझे आपके सामने गिलास पड़ा हुआ आधा नज़र आ रहा है पानी का और आधा खाली है, मैं कहूँगा जी पानी गिलास में ना आधे गिलास में पानी है, वो दूसरे तरफ से कहेगा नहीं जी नहीं ये आधा गिलास खाली है। अब उसको कहे ना खाली गिलास है, फिर तेन प्यास लगी तो नहीं तेन देना क्यों, कहते खाली है तेरे हिस्से का, तो क्या नहीं यार यही दे दो मैंने जो आधा है। फिर तो वो कहेगा जो पानी वाला हिस्सा है वो मुझे दे दें। जब उसको प्यास लगेगी वो पानी वाला हिस्सा देखेगा, लेकिन जब उसने अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो खाली गिलास का हिस्सा देखेगा जो आधा खाली है। तो फिर भाई तू ना पी जब प्यास लगेगी, ठीक है। तो इससे ये देखने के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। सो अगर लोगों का ख्याल है कि कुछ समझता है, ठीक है, लोगों को इख्तियार है, लोगों का अपने इजहार का, लेकिन समझ बूझ का अंदाज़ मुख्तलिफ है। ये होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए थी, सारी टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए था, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, क्रिकेट, न्यूजीलैंड और जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जो इसमें किरदार अदा करते हैं, या जितने भी लोग आईसीसी में बैठे हुए हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो खड़े होते हैं कि जनाब यहाँ पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगी और सबको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं जाते हैं तो फिर ये नामुनासिब है, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो क्रिकेट खेलते हैं ये उनके साथ ज़्यादती है। आप कैसे महरूम रख सकते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान बाहर जाकर खेले? ये गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक रास्ता निकला ना, और ठीक है लोगों को आएगी, पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आफिर साहब ये महरूमी का जो एक अंदाज़ा है कि हम इस चीज़ से महरूम रह गए हैं कि तमाम टीम्स यहाँ पर लाने में हम नाकाम हुए हैं, इसका जो डिसीजन है ये तो हमारे ऊपर था कि हमें इस चीज़ से या तो विदड्रॉ करना है या हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग में जाने से पहले कहा कि मैं हुकूमत से इस हवाले से मशवरा करूँगा, और फिर उन्होंने जिस तरह से हाइब्रिड पर या उसको फ्यूजन फार्मूला का नाम दिया तो उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया। तो इट मीन्स कि हमारी हुकूमत ने भी खुद ही बोल दिया कि ठीक है आप हाइब्रिड पर चले जाएँ, तो फिर तो पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड कर लिया अपनी महरूमी की या अपनी हार का समा। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, ये नाकामी आईसीसी की है किसी भी सूरत में। पाकिस्तान एक खेल दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान रास्ता निकालता है मसाइल के हल का। पाकिस्तान मसला नहीं है, पाकिस्तान मसाइल का हल है। ये आधे भरे और आधे खाली गिलास की बात है, किसी को समझ आए तो ठीक है, नहीं आती तो वो उसकी अपनी समझ है। पाकिस्तान मसाइल का हल है, पाकिस्तान मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान मसला होता तो फिर और चीज़ें चल रही होती। पाकिस्तान ने आपको मसले का हल दिया है, और पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी जगह पर इस किस्म की सूरत हाल होती है तो किसी भी मुल्क को, उसकी कौम को कहाँ खड़ा होना चाहिए, आपको रास्ता निकालना होता है। जब आप बातचीत के लिए बैठते हैं आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए, ये क्या करते हैं, आप में इतनी जान होनी चाहिए, आपके मौक़िफ़ में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी तारीख़ के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं आपको लोगों से बात करने का सलीका आना चाहिए, आप में लोगों के सामने बात करने की जुर्रत होनी चाहिए। वो की है
पाकिस्तान ने बताया, लोग तो कहते थे पाकिस्तान को निकाल के चैम्पियंस ट्रॉफी करवा लेते, फिर आज तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। लोगों को पता है क्यों नहीं हुआ, और लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान के बगैर क्यों नहीं हो सकती, और लोगों को ये भी पता है कि इंडिया के बगैर क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो 2-3 अरब डॉलर नज़र आते हैं ना, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है, ये और पैसा तो हमने स्टेडियम्स पर लगा दिया। देखिए, मैं हाफिज़ साहब की बात को सेकंड करूँगा एक बात में। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना इज़ वेरी इजी। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना शोज अ बिग हार्ट, जिसको हम मैग्नानिमिटी बोलते हैं, बड़ा दिल दिखाना बोलते हैं। पाकिस्तान ने इस जंक्शन पे भी बड़ा दिल दिखाया। पाकिस्तान ने कहा चलो, अगर आपकी रविश ये अभी इस चीज़ पे आप अटके हैं, ICC को बोला तो लेट्स डू इट दिस वे। जहाँ तक बात है कि हमारे स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्सक्यूज़ मी, ये हमारे स्टेडियम यहीं पर रहने हैं और ये हमारी क्रिकेट को बड़े लॉन्ग टाइम तक के लिए सर्व करते रहेंगे। और ये सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं बनाया गया, ये अगले आने वाले टाइम्स के लिए बनाया गया। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सिर्फ एक मैसेज ज़रूर था कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री देन हिस्ट्री टीचेस देम बाय इटसेल्फ। इस टाइम पे आपको क्या ख्याल है किसी और बोर्ड के पास अगर आप बैठ के सोच रहे होंगे कि जब ये स्टेप लिए गए हैं, जो लोग अभी नहीं, जिन लोगों ने बात की, कल को अगर इफ़ दे स्टार्ट बीटिंग अदर टीम्स और वो दूसरी टीम्स कहती हैं हमने भी इनके मुल्क में जाके नहीं खेलना, और वो अपना क्लाउड बना लेती हैं, तो ये चीज़ अब यहाँ बाकी ख़त्म नहीं होनी। इट विल कीप ऑन हैपनिंग। या तो ICC के अंदर, कल आई वाज लिसनिंग टू सम पर्सन, वो कहते हैं कि नॉन क्रिकेटिंग पीपल इन द ICC बोर्ड बिठाएं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ना हो, और वो इम्पार्शियल डिसीजंस लें अबाउट टूर्नामेंट्स एंड प्लेसमेंट्स। देखिए, बात यह है कि ये एक और पहलू है, मैं अर्ज़ करना क्यों बिठाएं। सही बात। देखें, एक और बात है ना, पाकिस्तान अगर क्रिकेट खेलता है, इंडिया क्रिकेट खेलता है, न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलता है, तमाम इनके डायरेक्टर्स आए ना, ये उसको करें कि हमने किसी सियासी बुनियाद पर खेल को, किसी सियासी सोच को खेल के ऊपर गालिब नहीं आने देना। सर, अभी आपने बताया कि ये इनका फेलियर है, ICC का इनका फेलियर है। इनको अपने बोर्ड को ये करना चाहिए कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, बिल्कुल सही, जो मर्जी हो जाए भाई, अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई जंग चल रही है, आप मुलतवी करें। आप उस मुल्क से लेके किसी और तरफ लेकर ना जाए ना, आप मुलतवी कर दें। That's true. ये को मतलब क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान इंडिया और उसके मुस्तकबिल का फैसला हॉलैंड करने के लिए आ जाए, ये तो एक बड़ी, आई नो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था सर कि अगर इतने ही, क्योंकि अगर ये वाला इशू ना आया होता, राणा साहब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे ना, हाँ, बात वहीं पर ही रहेगी, बात वहीं पर रहेगी। आई गिव इट टू हिम। सही है, हाफिज़ साहब इज राइट इन दिस। देखिए, डिफरेंट पीपल आर गिविंग देयर ओन ओपिनियन अबाउट दैट, एंड डॉक्टर नुमान न्याज़ का तो खैर कहना है कि 2007 से ही ICC अपने उस खुद मुख्तारी से बाहर आ चुका है जिसमें वो कभी होता था। मतलब डिसीजन जिससे पहले भी बहुत बार हुए हैं कि जब टीम्स ने आने से मना किया तो वो टीम्स को बॉदर नहीं किया गया, उनकी जगह किसी और टीम को ऐड कर दिया गया। मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पर, आई एम सॉरी टू कट यू, यूजुअली डोंट डू दैट। पाकिस्तान के साथ तो ये काम 2009 से सो फोर्थ हो रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका गया था जब वहाँ पर तमिल टाइगर्स का इशू चल रहा था। पाकिस्तान इंडिया बोथ वेंट टू श्रीलंका 96, जब कुछ टीम्स ने वहाँ वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए, बट नो फॉल्ट ऑफ आवर्स, दुनिया की तमाम टीम्स ने हमारे पास आने से मना किया, तो क्या ICC पाकिस्तान को कोई भी सेफ सिटी देख के वहाँ पर अरेंज नहीं करा सकता था? सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन विद अस फॉर द लास्ट 15 ऑड ईयर्स। ये हमारे साथ होता रहा है, एंड आई सेकंड हिम ऑन दिस कि ICC को अपनी बैकबोन दिखानी चाहिए थी। ICC ने बैकबोन ख़त्म कर करके जो है ना चीज़ों को यहाँ तक लेके आया। लाइक दे इशूड सो मेनी एमओसीज टू सो मेनी लीग्स। वो क्रिकेट का इवेंचुअली वो कबाड़ की तरफ लेके जाएंगे क्रिकेट को। I think there is no cricket left. It's only the commercialization, the sponsorship. This is what I told you earlier. The advertisements, corporation and entertainment. That is what it is. बिल्कुल सही बात है। किसी हद तक जो है वो क्रिकेट को बेदखल कर दिया गया है और सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स और कमर्शियल्स की एक सारी गेम रह चुकी है। खिलाड़ियों को भी बस उनकी सलाहियात को आजमा कर फ़ायदा जो है वो किसी और शक्ल में लिया जा रहा है। तो खैर उम्मीद तो यही थी कि बेहतरीन फ़ैसले हों, लेकिन जो भी हुआ चले, एटलीस्ट क्रिकेट विल हैपन। हाफिज़ साहब, अगर हम देखें, क्योंकि इसके बाद हमारा एक और मैच साउथ अफ्रीका के साथ आखिरी है और आई विश कि चैम्पियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल भी अनाउंस हो जाए, हम ये भी देख लें कि हमारे कौन से प्लेयर्स जो हैं वो आगे, क्योंकि स्क्वाड भी अनाउंस होगा उसके बाद ग्रेजुअली, तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी टीम्स किसके स्क्वाड के साथ जा रही हैं। सो साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान का एक और मैच होगा एंड यू सेड कि मैच जीतना चाहिए। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? जीतना चाहिए स्टिल। देखें, बिल्कुल देखें, आप मैच जीतने के लिए जाते हैं, आप प्लेयर्स की पोटेंशियल है, आपने उनको यूटिलाइजेशन की तरफ जाना है कि बेटर यूटिलाइजेशन क्या है प्लेयर्स में, इन्हीं में, आप इन्हीं से कल तो नहीं आए ना शाहीन इरफान से पहले,
नहीं। तो आपको यूटिलाइज करना है अपने प्लेयर्स को प्रॉपर, जहाँ पर वो कर सकते हैं। साइम का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो जो आपकी यूटिलाइजेशन है वो बेहतर होनी चाहिए प्लेयर्स की, उनकी पोटेंशियल के मुताबिक, और जिसमें नहीं है आप उसमें डाल नहीं सकते पोटेंशियल। जहांदाद ने भी 2 विकेट्स हासिल की, तो पोटेंशियल है जिसमें आप उसको लगाएं। पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और पाकिस्तान को ये नहीं होना चाहिए कि तीसरा मैच हार जाएँ। अपनी बेस्ट के ऊपर वापस आने की कोशिश करनी चाहिए, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर बड़े बेहतर अंदाज में काम होना चाहिए पाकिस्तान की। गुज़िश्ता 1-1.5 बरस में देखा गया कि इस अहम तरीन पहलू को, एक अहम तरीन चीज़ है क्रिकेट में, किसी भी खेल में, क्रिकेट में आजकल ज़्यादा है। दुनिया के क्रिकेटर्स के साथ जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीछे है। तो अपनी पोटेंशियल पर आएँ, पाकिस्तान के ये प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर आएंगे वापस, तो ये दुनिया के लिए हैरान कर सकते हैं। शाहीन अगर करे ना 145 पे, तो फिर उसको देखिएगा कैसे कैसे, मतलब कीपर के लिए भी बॉल पकड़ना मुश्किल होगा। वो जितना फ्लाई करता है ना, और जितना हवा में घूमता है, कीपर को भी मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी पोटेंशियल पर वापस आएँ, हारिस अपनी उस जगह पर आएँ, वो छोड़ें स्लोअर वन को। एक मतलब आपकी पहचान गया कि आप 150 हैं, तो आपको 150 पे जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। पेस से डरेंगे लोग, आपकी पेस से आउट होंगे। मिल जाती है कभी कभार आपको स्लोअर वन के ऊपर भी विकेट, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए माने जाते हैं आपको वही चीज़ दोहरानी चाहिए। आप तेज़ गेंदबाजी करेंगे, आपके मुल्क में नौजवान आपको देखकर तेज़ गेंदबाजी करना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। और वो आपकी क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। क्यों वसीम वकार, इमरान वसीम, शुएब अख्तर को देखकर लोग फास्ट बॉलर बनना शुरू हुए थे? वो अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से मशहूर थे। तो इन पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपनी पोटेंशियल पर वापस आना चाहिए। कल भी जीते, आगे भी जीते। आई विश के ऐसा ही हो। अगर बात की जाए कि हमारा तीनों फॉर्मेट्स का मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें से 2 मैच हम हार चुके हैं, यानी T20 सीरीज़ तो साउथ अफ्रीका अपने नाम कर चुकी है, और इसके बाद हमारा ODI और टेस्ट बाकी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा जो फॉर्मेट है वो कौन सा रहेगा पाकिस्तान के लिए? प्रीवियसली तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट था वो T20 था, बट 2022 के बाद से हम स्पायरल डाउन किए हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। कल का मैच हम फ्रीली खेलेंगे, अगर फ्रीली खेलेंगे, इफ़ वी प्ले थर्ड मैच वील विन द मैच। पाकिस्तान का बेस्ट चांस है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इट इज़ इन द ODIs। आई एम टेलिंग यू दिस, ODIs में हमारा बेस्ट चांस है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैचेस में नहीं है, हालांकि पाकिस्तान को चाहिए कि टेस्ट भी उनसे तगड़ा खेले। वी हैव प्लेड गुड टेस्ट मैचेस ओवर देयर प्रीवियसली। हाँ, सही मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया की तमाम टीमों के मुताबिक पाकिस्तान का इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है साउथ अफ्रीका में इन द टेस्ट फॉर्मेट। लेकिन व्हाट इफ नोरकिया आ जाए, उसकी टो का मसला वो आ जाएगा, कोर्ट से नहीं आएगा, येंसन आ जाएगा ODI स्क्वाड में, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। इतने ऊंचे ऊंचे हैं और हाया मारते हैं और वहाँ बाउंस मोर देन ऑस्ट्रेलिया है। तो देखें, जो फ्रीली खेलेंगे। मैं एक बात जो है हाफिज साहब ने कही कि बॉलर्स की बात, शाहीन की बॉल 145 पे नहीं पकड़ी जाती जब वो आगे करता है। yes. हारिस को ये समझ जाना चाहिए कि 150 का यॉर्कर नहीं लोगों से पकड़ा जाएगा। लोगों को वकार की यॉर्कर का पता, यॉर्कर मारता है, वसीम का पता था यॉर्कर, शोएब को पता, खेली जाती थी उनसे। आज भी क्रिकेट वही है, वही 22 यार्ड्स हैं। दे नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, एंड इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स, ODI में मुझे लगता है कि पाकिस्तान कैन परफॉर्म बेटर देन T20s और टेस्ट मैचेस। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, जिस तरह आपने पहले कहा कि आपने चेंजिंग्स की और आपके हालात निस्बतन बेहतर थे, मगर मैच आप नहीं जीत पाए हैं। तो अगर हम बात करें बाबर आजम की और रिजवान की, इन दोनों को आउट कर दिया गया। बाबर आजम 31 बनाने में कामयाब हुए और रिजवान तो उतने भी नहीं रन्स बना सके इस बार। तो ये जो फॉर्म है, ये जो वेरिएशंस ऑफ शॉट्स है, ये कब कायम होगी कि कम से कम जो बॉलर है वो आपको पकड़ ना पाए? जैसे हमने देखा साइम ने वेरिएशंस यूज़ की, उन्होंने डिफरेंट शॉट्स मारी हैं, लेकिन बाय बाबर आजम ऑलवेज कम्स ऑन आउट ऑन द ईजीएस्ट शॉट। सबसे आसान चीज़ है कि बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, उसकी शॉट्स के ऊपर लोग बात शुरू कर दें। ये दुनिया में इस वक्त सबसे आसान होगा। कोई बाबर आजम जैसा खेल ले, ये मुश्किल होगा। अगर कोई ये कहता है कि उसके पास शॉट्स की कमी है, तो उससे तो इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान का टेक्निकली सबसे मजबूत बैट्समैन है इस वक्त, ठीक है। उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, उसकी चीज़ें ख़राब हैं, और उसकी भी वजह है और उसकी मजबूत वजह है। लेकिन T20 क्रिकेट में उसके पास जो कमी है वो बड़े शॉट्स की है, और वो शुरू से अब वो नई चीज़ नहीं है। ऐड नहीं कर सके चीज़ों को, ये उनकी खामी है, उनको उसमें बेहतरी करने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मतलब हल्के बैट्समैन है।
देखिए ये तो मैंने कहा भी नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि बाबर इज़ अ मोस्ट टेक्निकल बैट्समैन राइट नाउ इन पाकिस्तान, तो बाबर आजम जब परफॉर्म करते थे उस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं से भी बाबर के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी कहता था। इवन उस वक्त भी देयर वाज नो हेटर्स एट ऑल। देखिए जो उस वक्त कहते थे वो फिर अपने किसी ज़ाती मफादात के लिए नहीं, वो उस वक्त भी कहते थे जो उनको क्रिकेट की जिनको समझ थी वो कहते थे। जिनको क्रिकेट की समझ थी वो कहते थे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये लेकिन चले एक और तरफ बहस चली जाएगी, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं। उनकी T20 में भी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए T20 में? बाबर ने किया। तो उसने टीमों के खिलाफ खेल के किए हैं ना। हाँ, तो जो बेहतर होगा वो रन्स करेगा। ये असल में जो बेहतर होगा वो रन्स करेगा, कोई और नहीं कर पाया ना, तो इसका मतलब है कि उसने बेहतर क्रिकेट खेली है। मसला ये है कि क्रिकेट 2-3-4 वर्षों में जिस तरीके से उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, शायद वो उन तब्दीलियों के उसके साथ साथ अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए। तो ये एक मसला है पाकिस्तान का। लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। 4 साल तो वो पाकिस्तान टीम का कप्तान रहे हैं। अब जो यकायक चीज़ें ठीक होंगी नहीं। पाकिस्तान के पास अभी बाबर और रिजवान के फौरी तौर पर अगर कोई कहे कि मुतबादल मौजूद होंगे, उनको टीम में शामिल कर लें, तो वो कर लिए जाते। देखिए वो तैयार नहीं किए गए ना हाफिज़ साहब। देखिए मौका नहीं दिया गया। आपने मुसलसल अभी T20 का वर्ल्ड कप है, हम जिस तरीके से हार के आए वहाँ से, फिर उसके बाद हमने आगे जो इस बार साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ हमने खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने जिस तरह से खेला, चले खैर ऑस्ट्रेलिया की मिसाल तो मैं नहीं देना चाहती क्योंकि पास्ट में भी कभी ऑस्ट्रेलिया का T20 हमारे लिए टूर बहुत आसान नहीं रहा। लेकिन मुसलसल अगर आप देख रहे हैं कि समवन एंड पेयर इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो फिर डोंट यू थिंक वी नीड टू चेंज समथिंग, वी नीड टू गेट सम प्लेयर्स प्रिपेयर्ड? आपके ख्याल में बाबर की जगह पर किसको शामिल करना चाहिए? फिलहाल तो है ही कोई नहीं हमारे पास। सिंपल इज़ दैट। ही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। ठीक है, अगर प्लेयर्स नहीं बने हैं तो वो भी एक मसला है ना पाकिस्तान का, कि हम नहीं बना सके। बिल्कुल। तो वो भी किसी ना किसी की तो ख़राबी है ना, किसी न किसी की नाकामी है। तो यही इसी चीज़ का पाकिस्तान को आज नुकसान हो रहा है कि आपके पास मुतबादल खिलाड़ी मौजूद नहीं है। वो तो वैसे मुतबादल तो किसी का भी है, पर राना साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, हम दोनों को उठा के किसी और 2 बंदों को बैठा दें, सोफे पे तो 2 बंदे नज़र आएंगे कि 2 बंदे बैठे हैं ना जी, लेकिन वो बंदे की नहीं जी, ये पता करना पड़ेगा। तो ये आसान है कि बाबर को निकालें तो फलां को डाल दें। मतलब ये कैमरामैन साहब खड़े हुए हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, वो बंदा खड़ा है इनकी जगह, कोई और बंदा खड़ा कर दो, तो बंदा तो खड़ा हो जाएगा। वो हेडफोन भी लगा के खड़ा हो जाएगा, वो उसका हैंडल भी पकड़ लेगा कमरे का, उसको घुमाता भी रहेगा इधर उधर, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी ना। तो ये फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। मैं अब आपकी बात को सेकंड करते हुए ही अपना नेक्स्ट ओपिनियन ये दे रही हूँ कि ये भी हमारा फेलियर है कि हम तैयार नहीं कर सके कोई और। मैडम ये गुज़िश्ता 10-12 महीनों में कभी आपने ये सुना है यहाँ पे कि हमने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान तैयार नहीं कर रहा प्लेयर्स? नहीं, ऑब्वियसली हम इस बारे में बात भी करते हैं। हाँ। और अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक रिजल्ट उसका कोई सामने नहीं आया। ये प्रोसेस है ना जी, ये गारमेंट्स की फैक्ट्री नहीं है। प्लेयर्स जो है ये इंसान है, इनको वक्त लगता है। ये ऐसे थोड़ा कि आपने एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर आपने नक्शा बनाया और उसको आपने मशीन में डाला है, अगली तरफ से निकला है। ये प्रोसेस है, ये साइकिल है डेवलपमेंट की। ठीक है, और इसको वक्त लगता है, मतलब इसमें बरसों लगते हैं, कई बरस लगते हैं, फिर एक खिलाड़ी बनता है। अब ये भी नहीं पता कि जब आप उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो हाईएस्ट लेवल पर जाता है, जो आपकी तवक्कुआत होती हैं उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। बहुत अच्छा लग रहा होता है 13 में, 16 में, 19 में फर्स्ट क्लास में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा होता जिसके बारे में जो उससे तवक्को की जा रही होती है। तो इसमें वक्त लगता है। ये इतनी आसान नहीं है कि अगर कोई कहे जी आज हम रात को सोएं और अगले दिन उठे तो पाकिस्तान टीम का नक्शा। लेकिन ये मसला एक रात से तो नहीं चल रहा या 12 महीने से तो नहीं चल रहा, ये मसला तो बहुत देर से चल रहा है। घंटे में शुरू हुआ है। नहीं, मतलब ये है कि आप देखें, आप कह रहे हैं कि बरसों लगते हैं खिलाड़ी तैयार करने में, तो कितना वक्त और चाहिए? मतलब ये अभी तक क्या गुज़िश्ता 4-5 सालों में क्या क्रिकेट नहीं हो रही थी, क्या अंडर 19 नहीं हो रही थी, या दूसरे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, फर्स्ट क्लास भी हुई है, डोमेस्टिक भी हुई है, इनफैक्ट अब तो चैंपियंस कप भी खड़ा कर दिया गया है। ज़ीशान साहब, कितना मतलब हमें और वक्त चाहिए कि हम जो इतना एक आप अगर जाएँ, आप देखें कि कितनी जगहों पर कितनी क्रिकेट हो रही है, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, प्रेसिडेंट कप, फर्स्ट क्लास, डोमेस्टिक, कितनी जगह हैं जहाँ पर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोकल लीग्स हैं हमारी, उसके बावजूद हम किसी को तैयार नहीं कर पाए हैं। तो हमें कितना वक्त चाहिए अभी तक? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ना आप, मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ।
दुनिया की जितनी भी टीम्स है ना, उसमें एक एक दो दो लेगेसी प्लेयर्स होते हैं अपनी, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है। उनकी प्रेजेंस जो है ना उस ड्रेसिंग रूम को काफ़ी इनरिच करती है, जिन्होंने उनसे कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें लर्न करनी होती हैं। हम फ्रेंचाइज लीग्स की बात करते हैं, वो लीग्स अच्छी लगती हैं, हमें PSL अच्छी लगती है कि बाहर के क्रिकेटर्स आते हैं, हमारे भी नेशनल प्लेयर्स यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। तो जिन दो के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड सूटेबल रिप्लेसमेंट्स, नॉट नाउ बट इन द कमिंग टाइम्स, इफ वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर इज ओनली 29-30, उसके लिए बड़ा एक लकी टाइम ये है कि उसके एज इज एट हिज साइड, और बैटर जो है ना वो राइप ही तब करते हैं जब वो अपनी 30s के आगे जाता है। वी सी द एग्जाम्पल दुनिया सारी में पड़ी हुई। इस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ जो बाबर के लिए ज़रूरी है वो मैच प्रैक्टिस है। अब किसने करवानी है मैच प्रैक्टिस? ठीक है, दैट द ओनस इज ऑन हिम और क्रिकेट बोर्ड। देखिए, हम जब ICC को ब्लेम करते हैं कि ICC ने अपनी बैकबोन नहीं दिखाई और डिफरेंट बोर्ड्स को खुला छोड़ दिया, PCB के बारे में हम ये बात कहेंगे। हम बबल की बात हमेशा कर चुके हैं, 4 साल में जो बबल बनाया, नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। आपने बात की, हाफिज़ साहब ने बात की, और मीडिया के लोग बात करते हैं, नाउ यू सी न्यू फेसेस, लेकिन वो उन स्लॉट्स के लिए जो स्लॉट्स वेकेंट पड़े हुए थे। ये फिनिशर के स्लॉट पे आ गया, एक फास्ट बॉलर आपने ले लिया, स्पिनर से आप स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब आप प्रीमियर बैटर्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो रिजवान या बाबर, मैं रिजवान के इसलिए कहता हूँ, रिजवान T20 में इतना सूट शायद ना कर रहा हो, शायद उसका भी रिदम ना पकड़ रहा हो। बाबर की बात है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कब अच्छी होती है? जब आपको अपने कैलिबर का कोई नया यंगस्टर नजर आता है टीम में आता हुआ। हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री भरी पड़ी है, दुनिया क्रिकेट की सारी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की। जब अच्छा बॉलर आया, एक एस्टैब्लिश बॉलर है, तो वो एस्टैब्लिश बॉलर ने और अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी, जस्ट टू स्टे इन द रेकनिंग। यहीं पर अगर आपके पास इस टाइम पे एक और हारिस रऊफ आ जाए, पेस वाला लड़का, तो हारिस रऊफ अपने आपको और निखारेगा, अपने आपको और बेहतर करने की कोशिश करेगा। वो 2 विकेटें गिरते देखेगा यॉर्कर पे, वो कहेगा मैंने भी यॉर्कर ही मारना। इस तरीके से बाबर जस्ट गेट्स बैक टू उसमें फिटनेस में आए, अपना मैच फिटनेस में। दूसरा, बाबर की सारी गेम रही शॉर्ट आर्म जैब्स पे और बड़े क्लासिक क्रिस्प शॉट्स में आता रहा है। सो अनलेस एंड ही इम्प्रोवाइजेस एंड दैट टू ओनली इन द मैच, एड्रेनलिन रश मैच को जो होता है वो किसी जगह पे नहीं होता। नेट्स में यू कैन नॉट डू दैट। आप फील्ड नेट में जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो जो माइंड ऑन होता है ना आपके मैच के लिए, वो उसको आगे खुद भी देखना है कि डोमेस्टिक में आके खेले, और क्रिकेट बोर्ड को भी उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आके मैच प्रैक्टिस में अपनी ज़रूर है। या टाइम ऑफ ले तो पूरा टाइम ऑफ ले, प्लेयर हिज कैलिबर, और जैसे अपने को री इमेजिन करें व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिमसेल्फ, शाहीन, हारिस, ये सारे, तो दे विल बी दस। मेरा पहले माइंड फ्रेम था ऐसा कि इनकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा, जब तमाम सक्सेसफुल बोर्ड्स को मैं देखता हूँ, जब वो अपने ग्रेट प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, उनको टाइम देते हैं, इधर टाइम ऑफ, क्योंकि उनके पास उनका एग्जिट प्लान बड़ा क्लियर होता है। तो अब बाबर अभी अपने एग्जिट प्लान की एज पे नहीं, ना स्टेज पे, ही ओनली कैन इम्प्रूव अगेन, और शायद उससे बहुत बेहतर हो जाए, तो थोड़ी बहुत ट्वीक्स अपनी गेम में कर ले, माइंड पे से प्रेशर हटा दे। देखिए ज़ीशान साहब, वी हैवंट सीन एनी प्लेजेंट एग्जिट सिंस पास्ट ईयर्स। हमने देखा कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं, यू कैन से इट, क्योंकि इवन वसीम अकरम सेड वंस के मुझे मतलब यू नो अभी ये जेमी एंडरसन जिस तरह से रिटायर हुआ है, सो वी हैवंट फेस्ड दैट थिंग। हमें कभी ये फेयरवेल और ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं देखनी पड़ी हैं। वी नेवर हैड दैट थिंग। मतलब अभी इमाद वसीम केम बैक रिटायर्ड, केम बैक एंड देन अगेन रिटायर्ड, मोहम्मद आमिर रिटायर्ड, केम बैक अगेन रिटायर्ड फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज के ठीक है, अगर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है तो भाई वो फिर लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, अपनी ज़िंदगी पर काम करते हैं। वाई बॉदरिंग द NOCs एंड ऑल दैट। आप सही कह रहे हैं। क्या उन्होंने किसी गन पॉइंट पे उन्होंने रिटायरमेंट अपनी टीम में वापस आए थे? नो, वो आए, उन्होंने किसी को कन्विंस किया, वो दूसरे मान के उनको टीम में ले आए, और बोर्ड्स में प्रेसिडेंस नहीं है। मैं बात एक एग्जाम्पल दूँ, डेविड वार्नर, इमाद वसीम से बड़ा प्लेयर सब बैटिंग की वजह से, डेविड वार्नर ने कहा कि मैं इस ट्रॉफी के लिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी के लिए वापस आता था, मैं अवेलेबल हूँ। इतना बड़ा नाम कहता है अवेलेबल हूँ रिटायरमेंट के ऐलान के बाद। तो क्रिस बेली उनका चीफ सेलेक्टर है, उसने कहा एब्सोल्युटली नो, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन रिटायर्ड लाइफ, आराम से कमेंट्री बॉक्स में जाओ और कमेंट्री करो। हमारे एरिया, हमारे रीजन में वी डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप। उसमें चाहे पूरा साउथ एशिया ले ले, नो वन नोज व्हेन टू स्टॉप। बड़े ग्रेट प्लेयर्स भी जो गए हैं ना, आपके अक्रॉस द बॉर्डर भी गए हैं, इवन दे हैड टू बी टोल्ड भाई बस। हमारे यहाँ पोजीशन में भाई बस के बुका हम बस ही नहीं करते। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद हर साहब सब क्या हुआ था, सारे प्लेयर्स को कह दिया था ना, तो कि साहब ने आप जाएं, उसके भी कोई जाना नहीं चाहता था, एवरीवन वांटेड टू प्ले। तो जब हमारे बंदों को नहीं पता होगा हमें स्टॉप कहाँ करना है, और बोर्ड को भी नहीं पता कहाँ स्टॉप लगाना है, तो दिस सर्कस विल कंटिन्यू। स्टॉप लग रहा है ना, 1-2 मैचेस के बाद स्टॉप लग जाता है, फिर एक आधे मैच के बाद वापस आ जाते हैं। तो बस यही ये आना जाना जो है वो हमारे बोर्ड में चल रहा है, और उसका नुकसान जो है वो हमें इसी तरह से हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो ना T20 में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना किसी और फॉर्मेट में परफॉर्म कर पा रहे हैं। यंगस्टर्स जब किक इन करें ना, जहां खान, इरफान, अजीज, साइम अयूब, 1-2 और लड़के आ जाएंगे,
इसी तरीके से टीम्स का जो है प्रोग्रेशन होती है। आपने जैसे थोड़ा सा विंडो खोली नए प्लेयर्स के लिए, आप देख लीजिए 1 साल के बाद टीम की शक्ल चेंज हुई होगी। 2 सीनियर प्लेयर्स होंगे लेकिन टीम की शक्ल होलिस्टिकली वो चेंज हो जाएगी। आई विश के बिल्कुल ऐसा ही हो और हम एक बेहतर पूल, एक बेहतर बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर सकें अपनी, ताकि दुनिया में जिस तरह से कहा जाता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर 1 है, आज भी कहा जाता है, तो उस बात को हम जस्टिफाई भी कर सकें, बैटिंग भी अपनी जस्टिफाई कर सकें। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब एंड थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू बोथ हियर। इसी के साथ मुझे हाफिज़ साहब और ज़ीशान साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रेडिक्शन ज़रूर दीजिएगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लास्ट मैच में विन किसकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।